ऑपरेशन गंगा की कवरेज के लिए एबीपी न्यूज़ की टीम भी इन देशों में मौजूद है। मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय यूक्रेन से आपके लिए वॉर जोन से ग्राउंड रिपोर्ट भेज ही रहे हैं। अब रेस्क्यू की रिपोर्टिंग के लिए विकास भदौरिया और पूनम जोशी रोमानिया में और प्रफुल्ल श्रीवास्तव हंगरी में, उन्होंने भी आपके लिए रिपोर्ट्स भेजी हैं जो आपको देखनी चाहिए। और यकीन मानिए, दुनिया का ऐसा कोई मुल्क नहीं है जो इस वक्त उस युद्ध ग्रसित इलाके में अपने लोगों को निकालने के लिए अपने मंत्रियों को भेज रहा हो। ये यूक्रेन का लीव शहर है जो उस पश्चिमी बॉर्डर पर है जहां से हंगरी, रोमानिया और पोलैंड के बॉर्डर्स नजदीक हैं। इसीलिए युद्ध के इस समय सबसे ज्यादा भीड़ इसी शहर में है। गाड़ियों की भारी संख्या के बावजूद लीव में गाड़ियों की कमी पड़ रही है। शहर के स्टेशन पर जितने लोग पहुंच रहे हैं, उतनी संख्या में गाड़ियां नहीं हैं जो लोगों को सुरक्षित बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट तक ले जा पाए। इसीलिए शहर के मेयर ने लोगों से और गाड़ियां जुटाने को कहा है। शहर में बहुत भीड़ है। प्रणय उपाध्याय ने इसका जायजा भी लिया। बीते 24 घंटों के दौरान लगातार इस शहर के अंदर गाड़ियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। ये गाड़ियां यूक्रेन के अलग अलग शहरों से यहां पहुंच रही हैं, खासकर उन लोगों के साथ जो यहां से दूसरी बॉर्डर पर जाना चाहते हैं, यहां से पलायन करना चाहते हैं। उसके साथ साथ भीड़ जो है लवीव स्टेशन पर लगातार बढ़ती चली जा रही है। और इस शहर में वाहनों की संख्या पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से वाहन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर कम पड़ता जा रहा है, ख़ास तौर पर इस लिहाज से कि यहाँ से लोगों को बॉर्डर तक ले जाने के लिए साधन संसाधन कम पड़ने लगे हैं। और ऐसे में हर कोई जिसके पास वाहन है उससे ये अपील की गई है कि वो अपने वाहनों में लोगों को बिठाकर यहाँ से बॉर्डर पॉइंट्स तक पहुँचाए। इस बीच भारतीय छात्रों का खार्किव से निकलने का सिलसिला जारी है। आज सुबह भी भारतीय छात्रों का एक ग्रुप करीब 24 घंटे का सफर तय करके लीव पहुंचा। बिना खाए पिए ट्रेन में खड़े खड़े ये छात्र आए। ट्रेन में का ये सफर कितना मुश्किल रहा? बहुत मुश्किल। जैसे रेफ्यूजी होते हैं, खड़े होके आए हैं बच्चे, और हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाना पानी कुछ भी नहीं होगा। हम पोलैंड बॉर्डर की तरफ निकल रहे हैं। होप्स हो कि वहाँ तो एम्बेसी ने एटलीस्ट हमारे लिए कुछ इंतजाम किए होंगे, क्योंकि हम खुद आए हैं यहाँ तक। क्या वहाँ पर अभी बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं? आप पूछोगे, आप मानोगे नहीं, इतने बच्चे फंसे हैं वहाँ पे, रो रहे हैं। एम्बेसी उनको नहीं निकाल पा रही। खार्किव में हालत बहुत खराब हो चुकी थी। हाँ, बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। पहले हमने सोचा था कि इंडियन एम्बेसी हमें निकालेगी या कुछ करेगी खार्किव से, तो हम उसका इंतजार कर रहे थे। बट अब हालत इतनी खराब हो चुकी है खार्किव में कि हमने सोच लिया कि इंडियन एम्बेसी आने नहीं वाली खार्किव में। बेटा, वहाँ पे अभी तुम्हारे साथी कुछ बच्चे फंसे हुए हैं? हाँ, हमारे क्लासमेट्स कुछ बचे हुए हैं। आज ही यूक्रेन में मौजूद भारतीय एम्बेसी की तरफ से सभी भारतीयों को खार्किव छोड़ने को कह दिया गया है। ये नई एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें यूक्रेनियन टाइम के हिसाब से शाम 6 बजे तक खार्किव छोड़ देने के लिए कह दिया गया है, जो भारतीय समय अनुसार 9:30 बजे होगा। Advisory that has just been issued by our embassy a little while ago and also by us on the need for our nationals to leave Kharkiv immediately is on the basis of information received from Russia. We would urge all our nationals to leave Kharkiv immediately to the safe zones or further westwards using any means available, including on foot, and keeping safety in mind. लेकिन इन हालात में भारतीय छात्रों के लिए खार्किव से निकलना खतरनाक क्यों है, ये जरा आप मैप से समझिए। हमने कल भी आपको ये दिखाया था। नई एडवाइजरी के मद्देनजर एक बार फिर से इस इलाके की भौगोलिक स्थिति को समझ लीजिए। यह है खार्किव, जो रूस बॉर्डर से काफी नजदीक है, जबकि भारत सरकार की तरफ से अपने नागरिकों को निकालने के लिए जो इंतजाम किए गए हैं वो रोमानिया, हंगरी और पोलैंड बॉर्डर की तरफ है, जो यूक्रेन के एकदम पश्चिमी हिस्से की तरफ है। अब अगर इन छात्रों को खार्किव से पश्चिमी हिस्से पर बने लीव की तरफ आना है तो उन्हें करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। और युद्ध के इन हालात में 1000 किलोमीटर की दूरी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए भारतीयों के लिए खार्किव से लीव पहुंचने में बहुत दिक्कतें हैं। और ये सब बताते हुए इस बात को ख्याल हम रख रहे हैं कि वो वॉर जोन है। लौटेंगे जल्दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।